गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय समीना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। गाइस, आज हमारा वीडियो सिर्फ हमारे ऊपर है, किसी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आप सबको बहुत हेल्प होगा। तो आज गाइस हमारा वीडियो हमारी उन बहनों के लिए है, हमारी सारी बहनों के लिए है, ये सिर्फ लेडीज़ों के लिए है। हमारी उन सारी बहनों के लिए है जो शादीशुदा हैं, जो बच्चे डिलीवर कर चुकी हैं, जिन्होंने बच्चे नहीं करे हैं, जो शादीशुदा नहीं भी हैं, जो कुंवारी हैं, उन सब के लिए है। गाइस, जो जैसे कि आप सभी जानते हो मुझे कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। बहुत सारे लोगों ने सुना है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है और मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या हुआ है। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ और आप सबको एक एक ऐसा मतलब आप सबको इन सब चीज़ों से थोड़ा मतलब बताना चाहती हूँ कि आप सब अ, वो चीज़ें मतलब जो हम मिस कर दिए, जो हमको नहीं पता था। आज के 6 साल पहले यूट्यूब नहीं था, मतलब यूट्यूब तो था, हम लोग नहीं जानते थे यूट्यूब क्या है, कैसा है। और तब अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग अपनी एक एक जानकारी मतलब एक एक चीज़ें आपको बता सकते हैं। आप लोग ना इससे देख के हर कुछ आप अवेयर हो सकते हो ना, इसलिए। तो गाइज़, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ जो भी हमारी बहनें हैं, सबसे पहले तो वो अपनी बॉडी को खुद से एग्ज़ामिन करें। जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग को पता नहीं होता। और पहली चीज़ एग्ज़ामिन करें। दूसरी चीज़, डॉक्टर जो भी कहे, अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ आपको महसूस हो रहा है, कोई गांठ है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ लापरवाही ना करिए। सबसे पहले आप अपने आसपास के जो भी डॉक्टर हैं आप उनको दिखाइए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और डॉक्टर जो भी कहे प्लीज़ उसकी बात सुनिए। और मतलब आप खुद डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि जो मैंने किया मैं नहीं चाहती कि वो हमारी कोई भी बहनें करें। आप खुद डॉक्टर मत बनिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ना इस चीज़ को लेके थोड़ा लाइटली मत लीजिए, उसको सीरियस हो जाइए। कोई भी चीज़ आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना, आप उसको सीरियस हो जाइए। आप ऐसे वो मत टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आज से 6 साल पहले जो मुझे हुआ था, जो मैंने किया, मैं आपको अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ। जो मैंने किया वो आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। आज से 6 साल पहले जो भी हमारा बेटा है, एक आपको पता है मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा 1 ईयर 1 वीक का हुआ था। तो उस दिन हम ऐसे ही नहा रहे थे तो मुझे एक गांठ दिखी, मेरे राइट ब्रेस्ट में एक गांठ मुझे दिखी। तो मैंने बस ऐसे ही ले लिया कि होगी गांठ है, क्या ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या, गांठ ही तो है। तो बस फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर ऐसे मैंने फील किया कि मुझे 2 गांठें दिख रही हैं। तो बस ऐसे मैंने हस्बैंड से बताया कि मुझे तो ऐसे 2 गांठें आज दिखी, मुझे ऐसे लग रहा है। बट उन्होंने फ़ौरन मुझे भेजा। मैं आज जो भी हूँ, पहली तो अल्लाह की देन है, दूसरी उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, मेरे हस्बैंड का। क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी मुझे भेजा, मुझे ज़िद करके भेजा। मैं नहीं जा रही थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ये क्या ही है, एक तो 2 गांठ है, क्या ही होता है, ठीक हो जाएगा। बट उन्होंने इतना ज़िद करा, मुझे ज़बरदस्ती भेजा डॉक्टर के पास। और गाइस, जब मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे पता भी नहीं था डॉक्टर के बारे में। आपको तब तक नहीं पता होता जब तक आप इस रास्ते से गुजरते नहीं हो ना। मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्या बोलूं, क्या कहूं। बट फिर जहाँ पे मेरा बच्चा हुआ था मैं वहीं पे गई, मैं उन्हीं डॉक्टर के पास गई, उनसे मैंने मिला, मैंने उनको बताया, दिखाया। उन्होंने देखा, एग्ज़ामिन करा और उसके बाद उन्होंने मुझे जाँच लिख दी। कुछ ब्लड टेस्ट मुझे लिखे उन्होंने। फिर मैं जब गई ब्लड टेस्ट करवाने, मुझे नहीं पता था कि ये ब्लड टेस्ट किस चीज़ का है, क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो मुझे क्या ही पता चलेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। जब कोई बीमार, किसी को कुछ ऐसा हुआ नहीं होता ना, उसे पता ही नहीं होता है। तो गाइस, बस मैं ऐसे ही मैं गई डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जैसे ही मैं पहुंची और उन्होंने मतलब देखा और उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिख दिया। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक टेस्ट होती है जिसको कहते हैं FNAC, जो कैंसर की टेस्ट होती है। तो मैं गई, टेस्ट करवाई। और वो टेस्ट ऐसी होती है गाइस, जहाँ पे आपको गांठ है या जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी उसी जगह से आपको ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके बाद आपको वही वही टेस्ट होता है। तो बस मैं ऐसे गई, मैंने टेस्ट करवाए। तो जिस दिन मैं टेस्ट करवा के आई, रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट अल्लाह का शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे निगेटिव मिली थी और निगेटिव रिपोर्ट मिली। और उसके दूसरे दिन हमारे पापा की तबीयत ख़राब हो गई और हम जैसे कि आगे हम लोग डिस्कस करें कि क्या करना चाहिए, क्या
क्या नहीं करना चाहिए। पहले रिपोर्ट तो हम डॉक्टर को दिखाएं सबसे पहले, तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आप एक काम करो, आप इसका ऑपरेशन करा दो। तो हम वहाँ से सुन के चले आए, और उसके बाद जब हम आके अपने घर में ये सारी डिस्कस करें तो हमारे हस्बैंड और हमारी मम्मी ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप ऑपरेशन करा दो, कैसे ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, चलो ठीक है हम लोग और डॉक्टर को दिखाएंगे और जगह पे देखेंगे, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, बहुत सारी इलाजें हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई इलाज नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमारा भी हुआ, और हमने मतलब उस बीच में हम डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने घर चले गए, प्रतापगढ़ चले गए। वहाँ हम जाके डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर मतलब ऐसे देख के सारे शौक हो जा रहे थे, ये क्या हो गया। वो गाइस हमें 2-3 दिन इधर उधर मतलब टाइम वेस्ट मेरा हो गया, और उन 2-3 दिनों में गाइस हमारा पूरा ब्रेस्ट ऐसे पूरा पूरा मिवाज और ऐसे पस से पूरा फैल गया था, क्योंकि जो मैंने टेस्ट करवाया था ना उसके वजह से पूरे ब्रेस्ट में ऐसे ना पूरे मोटे मोटे ऐसे पस फैल गए थे। और सारे वो जो जगह से मैंने जांच करवाए थे, ब्लड टेस्ट हुआ था, उस जगह से वो ऐसे ना निकलने लग गए थे, ऐसे उसमें निकलने लग गए थे। और फिर जब मैं आखिर में जब मैंने प्रतापगढ़ में डॉक्टर को एक हैं लेडीज़ हैं, उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा मैं लखनऊ में ही मेरे भाई भाभी का हॉस्पिटल है, मैं आपको वहाँ पे भेज रही हूँ, मैं एड्रेस दे रही हूँ, मैं बात करा रही हूँ, आप डायरेक्टली उनके पास चले जाओ। तो गाइस हम वहाँ से आए, और फिर वहाँ से हम आने के बाद हम चले गए, उनको दिखाया। उन जैसे वो देखते ही बिल्कुल घबरा गई, और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप जाइए मेमोग्राफी करवा के आइए। तो हम मेमोग्राफी करवाने गए, और मेमोग्राफी करवा के जब हम आए, जो रिपोर्ट थी गाइस वो क्या थी, मैं क्या बताऊँ कि क्या थी। और जब हम उनका हॉस्पिटल क्लोज़ हो चुका था, मतलब जैसे ओपीडी जो लोग देखते हैं ना, ओपीडी उनकी क्लोज़ हो गई थी। बट जब मैं गई तो उन्होंने डॉक्टर ऊपर से आए नीचे, और उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा, और उस टाइम उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि एक काम करिए, आप इस ऐसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए जो कैंसर के डॉक्टर हों, आप उनको जाके उनसे मिलिए, उनको दिखाइए। उस टाइम वो ऐसा टाइम था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस सुन के ऐसा लग रहा था कि बस पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई है। बहुत पेनफुल टाइम था, मैंने बहुत ऐसे टाइम निकाले हैं गाइस, अभी रोना आ रहा है, बट कोई नहीं। तो हम उस टाइम जब हमको पता चला कि ऐसा ऐसा है, मैंने 2-3 जगह रिपोर्ट दिखाई, सब यही बोले कि बस वही है, आप जाओ दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और उसके बाद से हमारा इलाज शुरू हो गया। फिर जब हम मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज हमको पता नहीं था मेडिकल कॉलेज क्या होता है, कैसे होता है। अल्लाह मेरे जीजू का, मेरे भाई का, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखें और हमेशा तरक्की दें, अमजद भाई का, जिन्होंने मुझे जिनकी वजह से मैं मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। मुझे नहीं पता था मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, क्या है, कैसा है। उन्होंने एक बंदे को भेजा, उनके साथ मुझे भेजा, और फिर मैं वहाँ पे गई। फिर मैंने इलाज भी शुरू कर दिया। मैंने 6 महीने गाइस अपना टाइम वेस्ट किया था, 6 महीने मैंने इलाज करा, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट में ये हुआ, मुंबई जाओ, मुंबई में दिखाओ। ऐसे मैंने बहुत जगह दिखाया, बहुत टाइम वेस्ट किया, बट लास्ट हम जब मुंबई का प्लान कर रहे थे तो कोरोना आ गया। कोरोना में फिर हम कहीं नहीं जा सकते थे, हमें घर में ही होना होता था। फिर उसके बाद उस कोरोना के टाइम पे फिर मैंने दिखाया अपोलो हॉस्पिटल में, लखनऊ का जो अपोलो हॉस्पिटल है, मैंने उसमें दिखाया। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, कुछ भी नहीं बचा था, पूरा ब्रेस्ट पूरा पूरा सड़ गया था अंदर से। और ये भी पता नहीं था कि उसमें क्या हुआ होगा, कैसा होगा। और फिर कोरोना लॉकडाउन भी लग गया था, बट वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के जो भी स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर निखिलपुरी सर, डॉक्टर कमलेश सर, और डॉक्टर एक उनके साथ जो उनके असिस्टेंट थे नितेश कुछ ऐसे करके था, भैया मैं आपका नाम भूल गई, कभी आप मेरा वीडियो देखेंगे तो बताइएगा, बट थोड़ा अभी नहीं याद आ रहा है। वो मुझे एम्बुलेंस भेजे थे लखनऊ से प्रतापगढ़, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने घर पे थी, प्रतापगढ़ में थी, तो वहाँ पे भेजे थे, वहाँ से एम्बुलेंस से मुझे मंगाया था। और जब मैं उस टाइम में आ रही थी तो मैं क्या बताऊँ, ये मैं बहुत शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है गाइस। जिस वक्त मैं ऑपरेशन कराने के लिए, मतलब मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत फोर्स करा, बहुत ज़्यादा ज़िद। आज मैं जो भी हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके ऐसे ही हस्बैंड हो, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। देने वाला अल्लाह की ज़ात है, फ़िलहाल ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है, मैं ये नहीं कह रही, बट क्योंकि मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार ही नहीं थी ना, मैं उनकी ज़िद की वजह से मैंने ऑपरेशन कराया है, वरना तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। बट जब मेरा ऑपरेशन कराने के लिए जब मैं आ रही थी,
हॉस्पिटल। मैं सुबह 4 बजे निकली थी उस दिन, और मैं यही सोच के, क्योंकि उस टाइम कोरोना में किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे, हम और हमारे भाई 2 ही आए थे, क्योंकि उस टाइम बच्चा भी छोटा था वहाँ पे, उसके पास भी किसी को रहना था। तो गाइज़ बहुत लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि मैं वापस आऊँ, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चों की उसके वजह से हम शायद ज़िंदा हैं। बट किसी को तो बहुत बुरा लगा था कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ। तो गाइस जब मैं जा रही थी ना ऑपरेशन के लिए, आप यकीन नहीं करोगे, वो दिन वो मंज़र मैं याद करती हूँ ना। मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मैं बच के वापस आऊँगी, मैं ये सोच के गई थी। और मैं जा रही थी तो मैं उस टाइम अपने फ्रेंड को बोल रही थी कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे भाई को संभाल। मतलब मुझे ये लगता था कि यार अगर मुझे कुछ हो जाएगा उस टाइम, मेरा भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाई ऐसा है ना कि वो किसी को कुछ देखता है ना वो बिल्कुल पागल हो जाता है। मुझे ये था कि यार वो पागल हो जाएगा, वो उसको कौन संभालेगा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा उस टाइम तो वो मुझे लेके भी नहीं आ पाएगा। मैं जब हॉस्पिटल गई थी ना, मैं यही सोच के गई थी कि मैं वापस आऊँगी नहीं आऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, 7 या 8 घंटे का शायद ऑपरेशन, उससे ज़्यादा था, मुझे इतना पता नहीं है, बहुत टाइम हो गया, शायद 7-8 घंटे का ऑपरेशन था मेरा। और 7-8 घंटे हमारे परिवार के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे अपनों के लिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जब मैं ऑपरेशन में गई थी, ऑपरेशन थिएटर में थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। मतलब ये तो पता था मैं ऑपरेशन हो रहा है, बट मुझे नहीं पता था उन उन लोगों के लिए वो टाइम कितना पेनफुल था, कितना भारी था, कितना एक एक पल हमारे अपनों के लिए, जो हमारे अपने होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए वो एक एक सेकंड बिताना बहुत मुश्किल था। और हमारे लिए दुआएं हो रही थी, हमारे पापा मतलब जितने भी थे सारे दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ये वापस आ जाए, फ़ोन आए तो अच्छा हो, अच्छा कुछ सुनने को मिले। और वो टाइम हमारे भाई ने मेरे साथ बहुत करा है, मैं ज़िंदगी भर उसका मैं कभी भूल नहीं सकती। अल्लाह करे कि ऐसे भाई सबको दे। मेरे भाई ने मेरी खुद की ड्रेसिंग करी है, पता नहीं, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगी कि जब हम ऑपरेशन करा के, क्योंकि लॉकडाउन था, किसी को आने भी नहीं दे रहे थे, तो जब मेरा 5 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो मैंने डॉक्टर से बोला मुझे डिस्चार्ज मत करो। क्योंकि जब मैं खुद को देखी थी ना, 3 दिन के बाद जब मैं खुद को देखी थी, तो मैं रोने लग गई थी। मैं खुद को नहीं देख पा रही थी गाइस, मैं खुद को नहीं देख पा रही थी कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो गया था, पूरा रिमूव कर दिए थे। और जब जिस दिन मेरी फर्स्ट ड्रेसिंग थी, जब मैं खुद को देखी तो मैं पागल हो गई थी। मैं खुद को ही नहीं देख पा रही थी। तो 5 दिन के बाद फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया कि आप परेशान मत हो, आप ज़िंदा हो, मैं आपको ये कर दूँगा, आपको ठीक कर दूँगा, जैसी थी आप वैसा कर दूँगा। और बहुत लोगों ने बहुत बहुत ऐसे वो करे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बट उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जब जब ऐसा हुआ, उसके बाद क्या बोलूँ यार, बस मैं इतना बोलूँगी, मैं ठीक हूँ। अभी अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है, जो लास्ट मैं आपको ना ऊपर डालूँगी, वीडियो में डालूँगी, आप देखना कि मुझे जो ऑपरेशन होने के बाद भी मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जो होता है एक स्कार्च होता है, उसको क्या बोलते हैं, शायद स्कार्च ही बोलते हैं। बहुत उसमें पेन होता है, मुझे अभी भी इतना पेन होता है, इतना दर्द रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं कपड़े नहीं पहन पाती, मैं सर्दियों में नहीं सही से रह पाती, मैं गर्मी में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं इस टाइम भी 6 साल से अभी तक मैं वो सफ़र कर रही हूँ। आपको मैं डालूँगी, आप ऊपर देखना कि कैसा कंडीशन है मेरा, कैसे मैं रहती हूँ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना क्या करती रहती है, मैं कुछ नहीं करती, मैं छोटा मोटा काम करती हूँ घर का। और मैं अपने बेटे को संभालती हूँ, उसको टिफ़िन लगाती हूँ, उसको टिफ़िन देती हूँ, स्कूल में, मतलब उसी का ही मैं काम करती हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती गाइस। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तब फिर किसी और वीडियो में फिर कभी और बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर। सबके लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।